राजा नल कहीं नहीं पाए। जैसे ही बियाबान जंगल में आगे की तरफ बढ़ी तो प्रेमी श्रोताओं, सामने रानी दमयंती के सामने एक भील आ जाता है। जो भील रानी दमयंती को देखते ही छेड़छाड़ करने लगता है, रानी दमयंती के साथ में बदतमीजी करने लगता है। और जैसे ही उस भील ने रानी दमयंती के साथ में छेड़छाड़ करी तो रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, आंखों से ज्वाला प्रकट हो गई और उस भील को वहीं पे जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही वो भील वहां पर जलकर भस्म हुआ और उस भील की सामने लाश देखी तो रानी दमयंती डर गई, क्योंकि रानी थी, कभी ऐसा हालात अपने सामने रानी दमयंती ने नहीं देखे थे। जैसे ही उस भील को मरा हुआ देखा तो जोर जोर से और तेज भागने लगी, बियाबान जंगल में सीधे चलने लगी। सामने से एक ऋषि आए और जैसे ही रानी दमयंती को देखा तो न्यू कहने लगे, बेटी अरे कौन है तू, कड़े ते आई है, क्या नाम है और इतनी तेज क्यों भाग रही है, आखिर कारण क्या है? तो रानी दमयंती न्यू कहने लगी, बाबा जी मैं गुनहगार हूँ, मैं हत्यारण हूँ। आज मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया। कि किसका? कि एक भील जो मेरे साथ में छेड़छाड़ कर रहा था और उसको ये मालूम नहीं था कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरी आंखों से ज्वाला प्रकट हुई, अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में जलकर वो भील मारा गया। न्यू कहने लगे वो ऋषि जी कि बेटी घबराने की बात नहीं है, अगर आत्म देह की रक्षा के लिए किसी को मारना भी पड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तू तो अभी एक भील को देखकर डर रही है, इस बियाबान जंगल में कदम कदम पे तुझे ऐसे भील मिलेंगे जो तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। फिर संत जी करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया। न्यू कहने लगे और ऋषि महाराज की बेटी थोड़ी आगे चलेगी तो तुझे कोई ना कोई नगरी जरूर मिल जाएगी, आगे कोई नगरी मिलेगी तो उस नगरी में जा, उस नगरी में रह के अपना गुजारा कर। जैसे आगे चली, थोड़ी दूर चलते ही दो रास्ते नजर आए और वो कौन सा रास्ता था? दादा लक्ष्मी चंद जी ने भी एक रागनी में लिखा था कि लक्ष्मी चंद कहे सुन दमयंती कितके तेरी निगाह से, गौर से सुनना, कि लक्ष्मी चंद कहे सुन दमयंती कितके तेरी निगाह से, और वो विद्याचल पर्वत नदी पोषणी जड़े सारी दुनिया ना से। पर्वत से उत्तर की दिशा में थोड़ी दूर पे एक कौशल देश का रहस्य, एक रास्ता चंदेरी, एक रास्ता कुंदनपुर में जा सकते। रानी दमयंती ने नु कहने लगी कि ये तो वही रास्ता है जो मेरे पिया जी ने मुझे बताया था। अरे ये तो मेरे पीहर जाएगा, कुंदनपुर को जाएगा, दूसरा रास्ता चंदेरी को जाएगा। प्रेमी श्रोताओं, आज मोड़ पे खड़ी है, इधर देखती है तो कुंदनपुर का रास्ता है, इधर देखती है तो चंदेरी का रास्ता है। बताते हैं कि जो रानी दमयंती की माँ थी वो दो बहनें थी। रानी दमयंती की माँ ने दमयंती को यह बताया था कि बेटी एक बहन और है मेरी जिसे तू नहीं जानती, मेरी शादी तो कुंदनपुर के राजा के साथ में हुई और जो तेरी मौसी है, तेरी मौसी की शादी चंदेरी के राजा के साथ में हुई। आज न्यू कहने लगी दमयंती की अगर तू कुंदनपुर को जाएगी तो तेरी बदनामी होगी, तू एक काम कर चंदेरी को चल। चंदेरी के रास्ते को चलती वो रानी दमयंती, और जैसे ही चंदेरी के रास्ते में चली तो आगे जाके उसको उसकी मौसी का महल दिखाई दिया जो कि चंदेरी का राजा था। रानी दमयंती नहीं जानती कि ये तेरी मौसी है। आज वो जो चंदेरी के राजा की पटरानी थी वो दमयंती की हालत देखकर दमयंती को न्यू कहने लगी, अरे बेटी कौन है तू, कहां से आई है? कि मैं कर्म की माड़ी हूँ, अभागन हूँ, दुखियारी हूँ, कि धरा अगर तेरे पास रहने के लिए घर नहीं है तो यहाँ रह, काम कर और अपने समय बिता। आज चंदेरी के राजा के यहाँ पर, खुद की मौसी के यहाँ पर रहने लगी वो दमयंती और दासी बन के काम करती है। प्रेमी श्रोताओं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। यहाँ का हवाला दादा लक्ष्मी चंद जी ने लिखा, रानी दमयंती न्यू सोचने लगी कभी वो भी दिन थे कि कई कई दासी तेरा श्रृंगार करती थी, कई कई दासी तेरे लिए पकवान भोजन बनाती थी, और आज तू खुद एक नौकरानी बनकर रह गई। क्या सोचने लगी, सुनिए
है रे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। लाइनें अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। है रे दासी बढ़ के खुद दमयंती रानी उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। दासी बन के रहने लगी खुद दमयंती रानी उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। झाड़ बोझड़े जंगल के माँ झाड़ बोझड़े जंगल के माँ कद फिर के देखे थे खाट पिलंग अपने सिर पे मने कद धर के देखे थे। सो मटक के पानी के मने कद भर के देखे थे। दासी आले काम बता मने कद करके देखे थे। दासी आले काम बता मने कद करके देखे। हेरे करूं सफाई करूं सफाई रोजाना पड़े सब की टहल बजानी। पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। दासी बन के दासी बन के रहने लगी खुद दमयंती रानी उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। कई कई पिलंग निवाड़ी थे रे कई कई पिलंग निवाड़ी थे। आज सो धरती में अपने पिया की प्यारी सो इस कारण दुख भरती में कष्ट भी सहना पड़ जासे मानस ने आन सर्दी में। हुक्म अदब तालीम बजाऊं दासी बन फिरती में। हुक्म अदब तालीम बजाऊं दासी बन फिरती में। हेरा फिर भी रो बड़े से सुनी अच्छी मंदी वाणी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी।
काट लिए रे इस जिंदगी में, काट लिए जिसे पूरब में बोए थे, इतने गहरे दुख के झगड़े पहलम ना झोए थे। महारानी थी वो जो वीराने कद्दे ना ढोए थे। झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कदमांजे धोए थे। झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कदमांजे धोए थे। और बासी कुसी बासी कुसी टुकड़ा मिलता झूठ तलक पड़ जा खानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाला पानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाला पानी। मने महारानी सब कहा करे थे, मने महारानी सब कहा करे थे। थोड़ बिगड़गी मेरी, राजपाट धन दौलत लुट गया होगी डुबाड़ेरी। सिंगनी सुती छोड़ दई वो कड़े टिकर गया कहरी। इतनी कह के लाइन अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी सुनने के बाद। हेर इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी। इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी। श्री लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद कह बेरा कोन्या कद हो जा दुख की हानि। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाला पानी। मेरा दासी बन के दासी बन के बहन की खुद दमयंती आई। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाला पानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा